हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। जितने भी प्यारे बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उन सब के लिए देखिए कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का ये मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा, देख सकते हैं जैसे इसमें मॉडल पेपर में क्वेश्चन को सेट किया गया है ऐसा ही सेम आपका भी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखना है। ऐसा ही आपका मॉडल पेपर के थ्रू क्वेश्चन पेपर आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए समय जो दिया है इसमें 3 घंटे 15 मिनट, सेम जैसे पेपर आता है वैसे ही इसमें भी सेट किया गया है। इसके बाद पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का यानी कि पेपर बनेगा। इसके बाद निर्देश जो दिया रहेगा उसको पढ़ के तब आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। देखिए पहला नंबर इसमें प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया है। इसके बाद दूसरा नंबर सभी प्रश्न अनिवार्य है यानी कि सभी प्रश्नों को करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि देखिए नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, ये करना है। इसके बाद 4 नंबर जो है आपका निर्देश कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके यानी उनके सम्मुख अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, ये सभी चीज़ें इसमें इंडिकेट हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ से पहला नंबर जो क्वेश्चन आएगा इसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और चारों में से देखते हैं आप कितने सही बता पाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लिखा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, ऐसे ही पेपर में आता है। क नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सा ऐसा अंग है जो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, ये बताना है। यहाँ पे पहला है पुमंग, दूसरा है जायंग, तीसरा आपका है गुरु बीजाणुधानी, चौथा है परागकण। तो देखिए पुमंग जो है ना, ये पहला ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पुमंग ही जो जनन अंग है जो प्रतिनिधित्व करता है पुष्प का नर भाग का। इसके बाद ख नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किस चीज के द्वारा। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो चौथा ऑप्शन जो है पिता के लिंग यानी कि गुणसूत्र के द्वारा होता है। ये ऑप्शन याद करके रखिएगा। 4 नंबर जो ऑप्शन दिया है ये सत्य है। इसके बाद चलते हैं ग नंबर पे। पहला का ग देखिए ध्यान से, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसका उपयोग कैसे होता है, किस क्षेत्र के द्वारा। पहला है चिकित्सा में, दूसरा है कृषि में, तीसरा है इनमें से दोनों में और इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में और प्लस कृषि दोनों में मिलकर होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि इन दोनों में, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए ध्यान दीजिए। पहला का घ नंबर बहुविकल्पी है, लास्ट कह रहा है कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। कह रहा है सहजीवी क्या है, सहचर्य है। या पहला ऑप्शन है शैवाल और जीवाणु, दूसरा है शैवाल और कवक, तीसरा है जीवाणु और कवक, चौथा है कवक और फंजाई। तो जितने भी बच्चे को मालूम है कि ये शैवाल और कवक ये जो है आपका सहजीवी सहचर्य में आता है वास्तव में। ठीक है, 4 बहुविकल्पी में से आपने कितना सही किया है आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिस तरीके से पेपर में सेट किया गया है वैसा ही आपका पेपर आएगा। ठीक है, पहला का क नंबर लिखा है इसमें, दूसरा का क्लाइंटर देखिए क्लाइनफेंटर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए, ये बताना है कि कितनी होती है। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ख नंबर नर्म जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ये बताना है। ग नंबर प्रागकण मत्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ये बताना होता है। इसके बाद यहाँ पे उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देती है, उसको क्या बोला जाता है, ये बताना है। इसके बाद है आपका अंग नंबर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। ये 5 प्रश्न रहेंगे, देखिए एक नंबर मिल के टोटल 5 आएंगे वो अति लघु उत्तरी में। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, देख रहा है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसमें से भी आपको एक अलग ही टाइप का प्रश्न रहेगा।
ये आपको 2-2 नंबर का मिलेगा। क नंबर लिखा है तीसरा का कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है ख यानी कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। तीसरा कह रहा है कि प्रतिरक्षा क्या है इसको बताइए। और घ नंबर कह रहा है आर्किड पौधों यानी आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को कैसे स्पष्ट करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ऐसे ही पेपर में आता है। इसके बाद है अंग नंबर, क्या बोला है इसको अंग नंबर में कि जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। ये जो प्रश्न कर रहा है इसमें आपको फिगर बनाना है। 2 नंबर का ये पेपर में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर का टाइप का, ये 3-3 नंबर का पेपर में आता है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए। चौथा का क कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न इसी तरीके से आएगा। इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है कि लघु बीजाणुधानी क्या होता है और गुरु बीजाणुधानी, दोनों में अंतर बताना है। इसके बाद देखिए 4 नंबर का ख, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही है या नहीं। ये आपको बताना है। पेपर में प्रश्न ये पूछ सकता है, बार बार आता है। 3 नंबर का आता है, देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है चौथा का ग, कह रहे हैं कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी आपको 3 नंबर का आएगा पेपर में। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इसलिए इसको रेडी करके ही आप जाइएगा पेपर देने। इसके बाद यहाँ पे चौथा का घ नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर घ कि डीएनए, इसके बाद कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिक्रिया के सेमी कंजेस्टिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है, और इसकी व्याख्या भी करना है। ये 3 नंबर का पेपर में आता है, बढ़िया से पढ़ के जाना है। और 5 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इससे पहले इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे कि अच्छे से घर पे पढ़िएगा। इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, बता रहा हूँ। वीडियो को जो बच्चे लाइक देंगे लाइक कर दीजिए, जुड़े रहिए। प्रश्न पहले देखिए 5 का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकन चित्र बनाइए। जो मलेरिया परजीवी होते हैं उसके जीवन चक्र का स्वच्छ चित्र भी बनाना है। ये 3 नंबर का आएगा पेपर में, समझ रहे हैं ना। इसके बाद हम चलेंगे ख नंबर पे। ख नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैविक यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, ये बताइए। पेपर में 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन रहा है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे ग नंबर, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये बताइए। घ नंबर, वाइक्यूलोराइसिस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 3 नंबर का ये पेपर, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे 5वां नंबर में, यानी कि 3 चौके 12 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे 5वां नंबर। इसके बाद चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन का क कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है, किसी भी टॉपिक पे टिप्पणी लिखने के लिए। जैसे कि पहला नंबर पीसीआर पे आपको टिप्पणी लिखना होता है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 पृष्ठ में लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम, इस पर भी लिख सकते हैं, यानी लिखना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद हम चलते हैं ख नंबर पे 6 का, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, ये उपयोग को बताना है। ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे ग नंबर, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद घ नंबर, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। ये पहला है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि हाइबरनेशन एंड एक्टिवेशंस, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड नंबर, घ का सेकेंड नंबर, इस पर लिखना है अंतर। जैसे बाह्योष्मी और अंतरोष्मी में, दोनों में अंतर बताना है। एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जंतु हैं, इसके अंतर बताना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे दीर्घ उत्तरी से। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणुओं
कहाँ संचित रहते हैं ये बताइए। तो ये पेपर में आता है मानव के जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र का फिगर बनाने के लिए। इसमें शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में बताना है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी रहेगा। जिसे पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी कर सकते हैं। ओके, इसके ठीक बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये पेपर में आ सकता है या अथवा में नहीं आता तो ये लिख सकते हैं मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम बताइए और चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मकों को शुद्धता का नियम भी क्यों कहते हैं ये बताना है, पेपर में आता है। लास्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। पीडीएफ अगर टेलीग्राम से लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक है ना। ब्लू लिंक होगा एक, वहाँ पे दबा करके जुड़ जाइए, वहाँ पे सेंड कर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित लिखिए, वर्णन कीजिए। अथवा में भी दिया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण बताइए। तो टोटल आपके 9 प्रश्न आएंगे। ऐसा ही आपका बोर्ड का एग्जाम का पेपर बनकर आएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली आपको यहाँ पे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी आपको दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।